ये पहला अनुभव हमारे चैनल के सब्सक्राइबर परेश ने भेजा है। ये मेरे कॉलेज के दिनों की घटना है। फाइनल एग्जाम्स चल रही थी। हम सब दोस्त हमेशा किसी एक दोस्त के रूम पे इकट्ठा होके ग्रुप स्टडीज करते थे। उस दिन भी हम ग्रुप स्टडीज करने अमित के रूम पे इकट्ठा हुए। देर रात पढ़ाई खत्म करके सब अपने अपने रूम पे जाने के लिए निकले। मैं भी अपने रूम पे जाने के लिए निकला। रात के करीबन 1:30 बजे होंगे, इसलिए रास्ते पे दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं जल्दी जल्दी कदम डाल रहा था ताकि जल्दी रूम पे पहुंच सकूं। रास्ते में मुझे अचानक एक दादाजी दिखे। उनका पहनावा एकदम पुराने जमाने के लोगों जैसा था। सफेद धोती, काला कोट, सर पे गांधी टोपी और उनके साथ एक छोटी बच्ची थी। वो शायद उनकी नातिन होगी। वो अपने दादाजी का हाथ पकड़े उछल उछल के चल रही थी। वो दोनों मेरे आगे ही चल रहे थे। मैं पहले थोड़ा दुविधा में पड़ा, क्योंकि इतने रात गए गांव में कोई ऐसे नहीं घूमता। पर फिर मैंने भी सोचना छोड़ दिया। वो दोनों आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे। अचानक वो दादाजी ने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा ली और वो छोटी बच्ची का हाथ उनके हाथ से छूट गया। फिर वो बच्ची पीछे रह गई और अपनी जगह पर बैठ रोने लगी। ये देख मैं वहीं रुक गया। दादाजी अपनी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा रहे थे और वो ऐसे मदमस्त जा रहे थे जैसे उनको पता ही ना हो कि उनके साथ एक छोटी बच्ची है। चलते चलते दादाजी बहुत आगे चले गए और ये देख मैं उन दादाजी के पीछे आवाज देते हुए दौड़ा। अरे दादाजी रुको, आपके नातिन को तो लेते जाओ, वो यहीं छूट गई है। मैं दादाजी के पीछे दौड़ते दौड़ते उनको आवाज लगा रहा था कि अचानक वो अंधेरे में कहीं गायब हो गए। मैं चौंक गया। मैं पीछे मुड़ा तो पीछे वो छोटी बच्ची नीचे बैठ रो रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो उसने अपना सर उठा के मुझे देखा। वो मुझे देख मुस्कुराई और फिर धुआंबन गायब हो गई। ये दृश्य देख मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। दिल जोर से धड़कने लगा, मानो अभी बाहर आ जाएगा। मैं हिम्मत करके वहां से तेज भागा और सीधा मेरे रूम पे जाके रुका। उस दिन के बाद मैं 11 बजे के बाद कभी अपने रूम से नहीं निकला। ये अनुभव हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ऋतुजा ने भेजा है। मैं और मेरे दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और इंजीनियरिंग कॉलेज के ही गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। एक दिन हम लोगों ने नाइट आउट का प्लान बनाया और सारी लड़कियां श्वेता के रूम पे इकट्ठा हुए। पूरी रात जागने की तैयारी हम सब ने कर ली थी। हमने 12:30 बजे तक एक मूवी देखी और फिर सब बातें करने बैठ गए। मुझे बातें करते करते बहुत नींद आने लगी। मैं अपने रूम पे सोने के लिए चली गई। मैं अपने रूम पे आई। मैंने लाइट्स ऑफ कर रूम को अंदर से बंद कर लिया। गर्मी के दिन थे, इसलिए मैंने फैन फास्ट कर दिया और अपने बिस्तर पर लेट गई। बाजू के रूम से चहल पहल की आवाज मुझे आ रही थी। कुछ समय बीता और फिर मेरी आंख लग गई कि तकरीबन रात 1:30 बजे एक स्पर्श से मेरा पूरा शरीर थर्रा गया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। किसी ने बेड पे फोल्ड की हुई चादर खोलकर मेरे पैरों पर डाल दी थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, पर जैसे पूरे शरीर को लकवा मारा हो। मैं उठ नहीं पा रही थी।
मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और मैं डर से पसीना पसीना हो गई, क्योंकि मेरे अलावा रूम पे और कोई नहीं था। अभी भी मेरे कानों में श्वेता के रूम से आने वाली हंसी मजाक की आवाज आ रही थी। मैंने कई बार हाथ पांव हिलाने की और उठने की कोशिश की, पर सब असफल हुआ। फिर मैंने चिल्लाकर बाजू के रूम से सबको बुलाने का प्रयास किया, पर जैसे ही मैंने चिल्लाने को मुंह खोला, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर मेरी नजर दरवाजे पर गई और मैंने देखा कि रूम अंदर से बंद है। अब खुद उठने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने हिम्मत बांधी और फिर हिलना शुरू किया, पर अब भी मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने भद्रकाली माँ का नाम लिया और जोर जोर से देवी का नाम लेकर फिर उठने का प्रयास किया कि अचानक मेरी आवाज फूटी, हाथ पैर हिले और मैंने झट से उठकर रूम की लाइट्स ऑन की। फिर मैं डर के मारे वो रूम से बाहर भागी और श्वेता के रूम में जाके सबको पूरी घटना बताई। सबने पहले मुझे शांत किया। फिर श्वेता बोली, अरे तूने शायद सपना देखा होगा। तू बोल रही है ना कि चादर बेड के कोने में फोल्ड कर रखी थी। चल देखते हैं, वो चादर वैसे ही फोल्ड रखी होगी। ये सपना होगा यार, इतना डर मत। सब मेरे कमरे में मुझे लेकर आए और सामने का दृश्य देख सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो चादर जो बेड के कोने में मैंने फोल्ड कर रखी थी, पूरी तरह बिछी हुई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई अद्भुत कहानी है या कोई अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि हम उस अनुभव को हमारे चैनल पर शेयर करें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर उन्हें मेल करें।